Hello guys. Hello. Hello guys. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Computer Education Digital Book with online class AJK. आज हमारी क्लास चल रही थी तो लास्ट क्लास में हमने MS वर्ड पूरा कंप्लीट किया था, तो इस बार हमारी न्यू क्लास में MS पावर पॉइंट को जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो पावर पॉइंट की मैंने फाइल ओपन करके रखी हुई है। तो इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन होगी प्रेजेंटेशन के नाम से MS पावर पॉइंट। तो ये भी MS वर्ड का तरह एक हिस्सा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये सब प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए काम आता है ऑफिशियल लेवल पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक टाइटल के लिए एक हेडिंग बनी हुई है, जहाँ हम कुछ भी लिखेंगे वो टाइटल की तरह आएगा। इसमें भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ प्रेजेंटली अवेलेबल हो सकती है आपके पास। तो हम लिख देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक चीज़ बनाया गया। हम चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर चेंज करने का तरीका हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं। हम इसकी साइज़ थोड़ी और बड़ी कर देते हैं और हम इसको 40 कर देते हैं ताकि तो अच्छा लगे। हम इवन इसका बैकग्राउंड तक चेंज कर सकते हैं और हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड हमें सी आप कहीं से भी इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं डिज़ाइंस के अंदर जाके। फॉर एग्जांपल हम ये सेलेक्ट करते हैं, ये हमें अच्छी लग रही है। तो हमने जैसे सेलेक्ट किया तो इस तरह से खुद ब खुद बनाया हुआ आ गया, आपने सिर्फ लिखा है। फिर जैसे आप यहाँ अपने प्रेजेंटेशन की साइड पर एक राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा न्यू स्लाइड। आप एंटर भी करेंगे तो एक न्यू स्लाइड बनती चली जाएगी, लेकिन राइट क्लिक से हो सकता है काम। आप यहाँ जब प्रेजेंटेशन के बाद जब न्यू विंडो पर आएंगे, जब न्यू स्लाइड पर आएंगे, तो इस तरह से आपके पास एक चीज दिखेगी जो आप बोलेंगे कि भाई आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख दिया, और अब यहाँ पर आप पिक्चर, चार्ट, कैलेंडर्स, मूवी क्लिप कुछ भी लगा सकते हैं और हम यहाँ लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखकर आप यहाँ इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप चाहे तो एक एक करके डुप्लीकेट इसकी बना के आप बना सकते हैं। जितनी चाहे पिक्चर्स लगा सकते हैं, और पिक्चर्स लगाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। जैसे आप ये न्यू उसमें जाएंगे, आप यहाँ से मिटाएंगे तो आपकी ये चीज़ अगेन सामने आ जाएगी, और पिक्चर से कोई भी पिक्चर उठाकर आप लगा सकते हैं। आप डाउन जहाँ भी आपकी पिक्चर पर्टिकुलर जगह पे पड़ी है, आप वहाँ जाएंगे, पिक्चर लगाएंगे। और फॉर एग्जांपल मैंने एक ये उठाया कि सी कहीं से भी आपकी कोई भी चीज़ लग सकती है, और आप यहाँ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। पर बाकायदगी इसको प्रेजेंटेशन भी हम अभी इसके बनाएंगे और दिखाएंगे आपको सारी। और आप देख रहे हैं किस तरह से न्यू स्लाइड आपकी बनती चली जा रही है। अब यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक से भी लिख सकते हैं, और हर तरफ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी प्रेजेंटेशन जैसे ही बना लेंगे तो एक चीज़ आपकी बनती हुई सामने आ जाएगी। यहाँ पर कट, कॉपी, इन सब के काम आपको पहले से मालूम है। अब अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ये वर्ड देख रहे हैं आप, जो मैंने वर्ड में भी आपको बताया था। यहाँ पर बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको होता है कि एक चीज़ के प्राइस लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल $500, फिर लिखा होता है अब आपने फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि यहाँ $500 नहीं, डिस्काउंट चल रहा है, तो आपने इसको काट दिया। अब लग रहा है कि प्रॉपर एक डिस्काउंट की एक शेप बनी हुई है। तो इस तरह से आप आज काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हमने पहले बताया था। ये लाइन स्पेसिंग का है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ। सब जुड़ गए, वेरी टाइट, बिल्कुल ही जुड़ गए। और अगर हम इसको लूज करते हैं तो इस तरह से लूज हो रहा था, वेरी लूज। मोर स्पेसिंग में आपकी और चीज़ फैल जाएगी, लेकिन वो अजीब लगता है। लेकिन ये मेजॉरिटी काम आते हैं आपके हेडिंग्स वगैरह पर। तो हम इसे अगेन नॉर्मल पे रखते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने
वर्ड में सीखी थी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल आपको मिल रही हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये भी हमने वहाँ पढ़ा था और इसका काम बेसिकली यहीं से हो जाता है। और ये सारे शेप्स, अरेंज, क्विक स्टाइल्स, ये हर चीज़ आपको वहीं से अवेलेबल मिल रही है जो आपको वर्ड में भी मिल रही थी। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने वर्ड में भी पढ़ी थी, बस इसमें मूवी और साउंड की एक एडिशन और हो गई है, जहाँ आप साउंड इजीली कुछ भी चीज़ आप साउंड रख के आप प्ले कर सकते हो, तो साउंड आपका ऑन टाइम बजेगा प्रेजेंटेशन के दरमियान। फिर ये मूवी भी है तो आप मूवी भी लगा सकते हैं, टाइमिंग्स भी सेट कर सकते हैं और आप हर चीज़ बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब और कहाँ से शुरू हो रही है। तो वेल, फिर इसके बाद अगर हम डिज़ाइन पर आते हैं तो डिज़ाइन पर आपको पेज सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन, आपको पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है। ये लैंडस्केप थी, हम पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। वेल, मेजॉरिटी ये लैंडस्केप पे होता है। आप देख रहे हैं कि लैंडस्केप शेप में एक चीज़ चल रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी थीम्स पहले से पड़ी हुई हैं जहाँ आप कोई भी सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो वेल, ये बैकग्राउंड स्टाइल्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसी थीम के अंदर रहते हुए। फिर आप एनिमेशंस में आते हैं तो कौन सी स्लाइड किस तरह से प्रेजेंट हो, वो भी चीज़ आपको सामने आ जाएगी। ये देखें, आप जो चाहें वो स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन है, ट्रांजिशन भी कहते हैं कोई इसे। तो आप इस तरह से आप इसको इजीली प्ले कर सकते हैं। ये देखें, हर किस्म के आप कर सकते हैं। अप्लाई टू, एक क्लिक करके आप सब पे लगा दें तो हर चीज़ पे लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये आपने कर दिया अप्लाई, स्पीड को हमने मीडियम कर दिया और हमने कर दिया अप्लाई टू ऑल। अभी हर चीज़ पर आप जब भी ट्रांसफर करेंगे अपने आप को तो ये चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन के दरमियान चलती रहेगी। वेल, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे ये कैसे होंगी और नीचे भी है बहुत सारी। तो जितनी चाहे आप वो कर सकते हैं और रैंडम भी कर सकते हैं। हर एक एक पर आप अलग क्लिक करें तो अलग काम हो, तो ये भी चीज़ हो सकता है। फिर आपका ये स्लाइड शो का जो बटन है, यहाँ पर जैसे आप स्लाइड शो क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्लाइड शो आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। चाहे आप क्लिक दबाएं या चाहे आप राइट एरो दबाएं, आपकी चीज़ तब्दील होती चली जाएगी। तो इस तरह से काम बेसिकली होता है। फिर आप स्केप का बटन दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। और इसमें सारी होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप बीच में अगर कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आप फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो शुरू से चलेगी। फ्रॉम करंट स्लाइड तो आप जहां खड़े होंगे वहीं से चलेगी और कस्टम स्लाइड शो वहीं से होगी जहां आप कुछ बताएंगे। और ये जब सेटअप स्लाइड शो और हाइड स्लाइड शो है वो तब होता है जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो एक साथ। तो इस वजह से आपको एक बता देगा कि कौन सी स्लाइड शो चलानी है। उसके बाद आप रिव्यू पर आते हैं। तो बेसिकली रिव्यू क्या है? रिव्यू बेसिकली जो है वो स्पेलिंग वगैरह की सर्च करना होता है या कोई कमेंट बॉक्स डालना होता है या कुछ भी। देखिए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी बंद पड़ी हैं, जिसको हम सिर्फ लाइक इसकी राइटिंग सर्च कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज चेक कर सकते हैं। लेकिन ये काम ज़्यादातर होता नहीं क्योंकि एम एस वर्ड ऑलरेडी इतना अपग्रेडेड वर्जन पर है कि इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये आप नॉर्मल स्लाइड पोर्टर ये सब आप फिलहाल के लिए इग्नोर करें क्योंकि इसका जो सारा काम है वो होम, इंसर्ट और डिज़ाइन में आपको अवेलेबल मिल रहा है। ये एज इट इज़ रूलर जो हमने पहले भी बनाया था वो यहीं पर है। जूम, फिट टू विंडो, कलर आपको कौन सा चाहिए व्यू का, आप ग्रे स्केल करेंगे कलर ही होगा लेकिन आपको स्क्रीन कलर नजर आएगी, आई मीन ब्लैक एंड व्यू नजर आएगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कभी कोई सा बटन वगैरह ना दब जाए हमसे कि चीज़ हमारी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। और ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं तो फॉर्मेट में सारी चीज़ें हमने, अब आपको याद आ गई होगी, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले ही पढ़ी थी। तो जिसने वर्ड की बेसिक प्रैक्टिस कर ली समझेंगे उसने पावर पॉइंट पूरा ही सीख लिया और उसमें कोई ऐसी खास करेक्शन या चेंजिंग नहीं होती। तो इसलिए वेल, ये क्लास बहुत शॉर्ट थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी आपको क्लास की ट्रेनिंग लेनी हो वो भी बता दीजिए। वेल, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।